हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है उसके अंदर जो एक्सटर्नल पैरासाइट यानी जो बाहरी परजीवी होते हैं, जिस प्रकार से जू है, चिंचड़ है, किलनी है, मक्खी है, मच्छर है, टिक माइट्स फ्लाई या जितने भी हैं जो आपके पशुओं को तंग करते हैं, उसकी वजह से आपके पशुओं में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। तो इसका बचाव आप अपने पशुओं को कैसे कर सकते हैं और कैसे आप यदि हो जाएं तो उन्हें भगा सकते हैं या उनको हटा सकते हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि वेदर अब सर्दी से यदि थोड़ी सी गर्मी यदि स्टार्ट हो जाती है तो आपके पशु में जू चिचड़ की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ साथ मक्खी और मच्छर की भी समस्या देखने को मिलती है। अब इस तरह के कॉल भी आने स्टार्ट हो गए कि सर हमारे पशु में इस प्रकार की दिक्कत अब देखने को मिल गई है। देखो, जब भी यदि आपके पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट यानी जो बाहरी परजीवी यदि आपके पशुओं पर अटैक करते हैं तो उसकी वजह से आपके पशुओं को कई नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो ये है कि जो दूध देने वाली जो गाय भैंस है उसका दूध डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके पशु में पड़ता है। रही बात, जब भी यदि आप एक्सटर्नल पैरासाइट जो आपके पशु में लगे रहते हैं वो पशु का जो खून है वो चूसते हैं तो उसके अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके पशु में कम हो जाती है तो वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए कई बार क्या है कि पशु जब ब्लड के अंतर्गत हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो पशु मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है। कई बार देखा होगा कि आपने पशु तो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है, उसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से आपके पशु में कई दिक्कत होने लग जाती हैं। जो कई पशु हैं वो रिपीट होते रहते हैं, कई पशु हैं वो प्रॉपर हीट में नहीं आते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे उन पशुओं की इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। और एक्सटर्नल पैरासाइट की वजह से आपके पशु में कई परजीवी जनित आपके पशु में रोग हो सकते हैं, होते ही हैं। बेबियोसिस है, थिलीरियोसिस है, ट्राइपेनोसोमिसिस है, इस प्रकार के रोग आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं जिससे पशुपालकों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये है कि आप अपने पशुओं को यदि कहीं पर भी यदि आपके पशु में या आर बार या कहीं पर भी यदि जू चिचड़ देखने को मिले तो उसके बचाव के लिए आप अपने पशुओं को जहाँ तक हो सकता है यदि आपके पास यदि नज़दीक यदि कोई पशु चिकित्सक है तो उससे एक डोरामेक्टिन इंजेक्शन आप ज़रूर लगवा लें। जिस प्रकार से डोरामेक्टिन है, जिस प्रकार से कोई सी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट और डोरामेक्टिन, जिस प्रकार से जेनिक्स का है डोरामेक्ट जिसके, तो ये इंजेक्शन आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं और सबकट भी आप ये लगा सकते हैं। ये क्या करता है कि ये इंजेक्शन आपके पशु में लंबे समय तक काम करता है, यानी लगभग 3 महीने तक यदि आपके पशु में काम करता है, जब तक आपके पशु में, और फिर आप एक बार और डोज उसकी लगवा सकते हैं, तब तक आपके पशु में मौसम चेंज हो जाता है और आपके पशु में जो चिचड़ है वो कम हो जाती हैं। तो एक बार तो इस तरह का जो इंजेक्शन का एक तरह का ये टिक्का है, ये टिक्का आप अपने पशुओं को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। जो जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं या पशु हैं जहाँ पर यदि आपके पशु में इस प्रकार के एक्सटर्नल पैरासाइट देखने की ज़्यादा दिक्कत आपके पशु में होती है या उससे आपके पशु में ज़्यादा रोग होते हैं तो ये इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवा लें। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप जो एक्सटर्नल जो पैरासाइट के लिए आप कोई भी जो ये इंजेक्शन जिस प्रकार से मैंने ये डोरामेक्टिन बताया ये लगाते हैं तो आपके पास जितने भी पशु हैं जिस प्रकार से 1 हैं 10 हैं तो उन सभी पशुओं का एक साथ आप ये इंजेक्शन लगवाएं। रही बात, ये इंजेक्शन आप प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगवा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी लगवा सकते हैं। जिस प्रकार से इसकी डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट होती है तो ये सभी तरह के पशु, छोटे पशु में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बछड़ों के अंतर्गत। यदि सभी में आप लगवाएंगे, यदि आप 2 से 3 यदि आप ऐसे सोचते हैं कि 2 से 3 हम छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पशुओं को जो लगाए हुए इंजेक्शन है उन पर भी आपके पशु में कुप्रभाव पड़ता है। तो जब भी यदि आप इस तरह की जो वैक्सीनेशन, इसका मतलब है कि टिक्का या इंजेक्शन साधारण भाषा में बताऊँ तो ये सभी पशुओं में आप एक साथ लगवा लें यदि आपको एक्सटर्नल पैरासाइट से बचना है तो। साथ साथ आपको क्या करना है कि जब यदि आपके पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट हो जाते हैं तो उसके लिए आप ब्यूटॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से MSD की आती है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक और बताना चाहता हूं कि इसकी बाज़ार में नकल बहुत आती हैं, इसी तरह की जो वायल आती है इसी सेम टू सेम ऐसी लगती है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि वो MSD की ही है क्या, जिस कंपनी की है क्या, सेम टू सेम ये है क्या, नाम उस पर ब्यूटॉक्स है क्या,
नाम चेंज करके देते हैं। फिर बहुत इस प्रकार के जो पशुपालक हैं वो कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि जो बाज़ार में नकली आती हैं, नकली यदि मेडिसिन आप यूज़ में लेते हैं तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप जो इथिकल जो ब्रांड है, इस ब्रांड का ही आप प्रयोग करें। और ये है जो आप 1 लीटर में यदि आप 2 ml मिला सकते हैं। यदि आपके पशु में ज़्यादा है चिंचड़ तो आप इसका प्रयोग 4 ml तक कर सकते हैं। 4 ml तक आप इसको पानी में घोल लें 1 लीटर में, और आप उसको शरीर पर एक सूती कपड़े से आप उस पर पोंछे से लगा सकते हैं। और वैसा भी नहीं करते, यदि आपके पशु में मक्खी मच्छर यदि आप ज़्यादा तंग करते हैं तो आपको जो स्प्रे के तौर पर आप 1 लीटर वाली बोतल ले लें और उसमें आप 2 से 4 ml डाल लें और उसके ऊपर आप स्प्रे लगा लें। और यदि आप एक बार छिड़काव कर देंगे तो मैं कहता हूं कि मक्खी मच्छर आपके पशु में एक बार लगाने के बाद में 7 दिन बाद तक या 3 दिन तक से लेकर के 7 दिन तक आपके पशु पर ये मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे। और फिर एक बार और स्प्रे कर देना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और ख़र्चा भी आपके पशु में बिल्कुल कम है। जो स्प्रे आते हैं वो महंगे आते हैं, और जिस प्रकार से ये है, ये आपके पशु में पूरी सीज़न में आपको 100 रुपये से काम चला देगी। तो आप इसका भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन इस तरह की जो मेडिसिन है आने के लिए बहुत इस तरह की मेडिसिन आती है, लेकिन जो रिजल्ट आता है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। और इनका प्रयोग आप ठंडी छाँव में, सूर्य के प्रकाश की किरणों में न करें, ठंडी छाँव में है तभी आप इनका प्रयोग करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। इसी तरह से आपको आती है जिस प्रकार से बाहर जो एलेनको में कन्वर्ट हो चुकी है, जो बाइटोकोल आती है, ये आपके पशु में रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपको छिड़कना है। इसको रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसको लगाना है। ये भी आप लगवा दें ताकि आपके पशु में कोई दिक्कत ना हो। ये भी लंबे समय तक असर आपके पशु में करती है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट यदि आपके पशु का हो तो इसका प्रयोग आप करवा सकते हैं। आप अपने पशुओं में छोटे से जैसे बछड़ों के अंदर भी करवा सकते हैं। और रही बात इसका असर, ज़्यादातर जो विदेशी नस्ल की गायें हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, ज़्यादा है, तो उनमें ज़्यादा असर देखने को मिलता है। देसी गायों में इसका असर कम होता है। वैसे देसी गाय ब्रीड है उसमें जू चिचर मक्खी लगती भी कम है, तो आप इसका भी प्रयोग करा सकते हैं। या अदर जो आती है, एलेम्बिक की आती है, पुरोन आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सेम टू सेम है, जिसके अंतर्गत साल्ट है फ्लूमेथ्रिन, इसके अंतर्गत वो भी प्रयोग करा सकते हैं। इसी तरह से इसके अंतर्गत साल्ट है डेल्टामेथ्रिन, इसका भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। इस तरह से आप इस 3 तरह की जो दवाइयाँ हैं इसका प्रयोग आप अपने पशुओं पर करवा सकते हैं और आप अपने पशु को जू चिचर मक्खियों से बचा सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु को जहाँ पर भी रखते हैं तो वहाँ पर भी आप क्या करना चाहिए, वहाँ पर भी आप ब्यूटोक्स है उसका पानी का छिड़काव आप अपने पशु नीचे ज़मीन पर कर सकते हैं। वहाँ की मिट्टी उठा सकते हैं और उसकी जगह आप उसका छिड़काव कर दें तो भी होगा। और उसके बारे में मैंने एक चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ज़मीन में किस तरह से छिड़काव करके आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल पैरासाइट यदि आपके पशु में लग जाएँ तो आप इस तरह की दवा है, 3 प्रकार की दवा, एक इंजेक्शन, एक ब्यूटोक्स और एक आपको जो ये आती है बाइटोकोल जिसके अंदर फ्लूमेथ्रिन साल्ट हो, इन तीनों का प्रयोग आप अपने पशु में करवाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका पशु सही हो जाएगा भारी परजीवी से। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। एक अपना दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वह भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर भी बहुत अच्छी वीडियो आती है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, इस पर भी बहुत अच्छी वीडियो आती है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप पशुपालकों के साथ जितना हो सके आप शेयर कर दें। थैंक्स, धन्यवाद।